ओम शांति। हम में से बहुत से बाबा के बच्चों का अनुभव यही कहता है कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहले तो जीवन में काफी परिवर्तन महसूस होता है, परंतु जैसे जैसे ही काफी दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है। जिस अव्यक्त स्थिति को हमें प्राप्त करना है वह हमें स्पष्ट तो है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए कोई उन्नति हमारी नहीं हो रही है। तो अब हम उस बात को समझेंगे कि उस उन्नति में तीव्रता लाने के लिए क्या साधन लाए जाए। तो उससे पहले यदि हम ध्यान से देखें तो यह उन्नति की गति धीमी होने के जो मुख्य कारण हैं, जो हमारी आत्म उन्नति में बाधा बनते हैं, उनको हम देखेंगे, क्योंकि कारण के बाद ही हम समस्या का निवारण ढूंढ सकते हैं। तो इस क्लास में 5 बातों का वर्णन करेंगे जिससे हम उनको चेक कर सकें और चेंज ला सकें। पहला है चर्या, अर्थात दिनचर्या में जो शब्द आता है चर्या, वही हमारी अवस्था का आधार है। चर्या में ही दिनचर्या शामिल होती है। संध्याचर्या, रात्रिचर्या, सारे दिन में जो भी हम कार्यकलाप करते हैं उसे हमारी दिनचर्या कहा जाता है। मनुष्य सोकर जब उठता है और आँख खोलता है अथवा पहला संकल्प करता है तब से ही उसकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। बिस्तर पर जब पहली बार आँख खुलती है उसी सेकंड से हमारी दिनचर्या आरंभ हो जाती है। और रात्रि को गहरी सोने की अवस्था तक जो भी संकल्प, विकल्प या विचार चलते हैं, कर्म करते हैं, वे सभी उस चर्या का हिस्सा होते हैं। यहाँ तक कि जो स्वप्न देखता है वह भी उसकी दिनचर्या या अर्ध चेतन अवस्था का विस्तार होते हैं। इसलिए हमारी दिनचर्या नियमित, संतुलित व ज्ञान अनुकूल होनी चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ या उन्नति ढीली हो सकती है। तो इस दिनचर्या में मुख्य 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला है ठीक समय पर और ठीक मनसा से सोना। हमारी दिनचर्या पहले दिन सोने से ही स्टार्ट होती है। जैसे प्रातः यदि हम ठीक समय पर उठना चाहते हैं और मानसिक और शारीरिक तौर पर चुस्त महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे आवश्यक कदम होता है वो है उससे पहली रात को हम ठीक समय पर सोएं, अच्छी नींद लें, ताकि हम सुबह फ्रेश होकर उठ सकें। इसके लिए बाबा ने हमें 10 बजे का समय एक आदर्श समय बताया है, क्योंकि 10 बजे के आसपास सोने से मनुष्य सुबह 3 या 4 बजे आसानी से उठ सकता है, जो कि हमारे लिए अमृत वेले का समय होता है। उस समय के एकांत, शांत और सतोगुणी वातावरण में हम योगाभ्यास व प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। यदि हम 10 बजे के बाद सोते हैं, बहुत देरी से सोते हैं, तो भले हम मेहनत करके सुबह उठ जाते हैं, लेकिन सारा दिन और अमृत वेला में थकावट, आलस्य, भारीपन और निंद्रा की ही महसूसता होती है। सबसे पहले जो पहलू देखा कि रात्रि को निंद्रा के लिए हमें अपनी मानसिक तैयारी करनी जरूरी है। ज्ञान अनुकूल मानसिक तैयारी रात को सोने से पूर्व। जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं तो पहले ऐसे ही नहीं लेट जाना है। वहां पर बैठकर, अपने बिस्तर पर बैठकर हमें कुछ समय शिव बाबा की मधुर स्मृति का अभ्यास करना है। चाहे हम कितने ही थके हुए हों, भले 5 मिनट ही सही, परंतु हमें अपने बिस्तर पर ईश्वरीय स्मृति में अवश्य ही बैठना है। केवल सोने की चारपाई पर जाकर पड़ जाना, यह योगी की दिनचर्या नहीं है। यह योगी जैसा व्यवहार नहीं है, चरित्र नहीं है। योगी तो पहले अपने बिस्तर को ठीक करके, हाथ मुंह स्वच्छ करके तब चारपाई पर बैठता है। सहज रूप से उस पिता माता परमात्मा से मनोमिलन मनाता है। वह इस स्थूल लोक में सोने से पहले स्वयं को सूक्ष्म प्रकाशमय लोक में ले जाता है और अपने स्वरूप का तथा प्रभु का चिंतन करते हुए उस परमात्मा से निंद्रा के लिए आज्ञा लेकर
आत्मिक स्थिति में लेट जाता है, मानो वह अपनी कर्मेंद्रियों रूपी नौकर चाकरों को आराम के लिए छुट्टी दे देता है और स्वयं निसंकल्प अवस्था में टिक जाता है। जो इस प्रकार से यानी कि अशरीरी होने का अभ्यास हमें करना है कि मानो मेरी आत्मा परम धाम में सूक्ष्म लोक में आराम कर रही है और मेरा शरीर यहाँ बिस्तर पर आराम कर रहा है। ऐसे सोने वाले योगी की निद्रा सतोगुणी व योग निद्रा होती है। उससे हमें कोई भी तमोगुणी स्वप्न नहीं आते, बल्कि सतयुगी पावन सृष्टि में सूक्ष्म देवलोक के अथवा पुरुषोत्तम संगम युगी ज्ञान जगत के ही स्वप्न देखता है। और जिस समय उठने का संकल्प करके सोता है, उस समय ही वह बिना किसी चेतावनी के जाग जाता है। तो ये था पहला पॉइंट, ठीक मनसा से सोना, सोने की विधि। उसके बाद है सुबह उठने की विधि। प्रातः उठने के समय के लिए जो एक्यूरेट विधि बाबा ने हमें बताई है। फिर जैसे ही हम प्रातः उठते हैं तो सबसे पहला संकल्प मन रूपी आग के सामने जो पहला दृश्य, बुद्धि में सबसे पहली समृद्धि उस परम पिता परमात्मा की ही आनी चाहिए। और चारपाई पर उठकर योग से ही अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। ऐसे नहीं जल्दबाजी में हम बिस्तर से एकदम उठ जाए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाए। नहीं, कुछ देर वहीं लेटकर आंखें खुलते ही प्रभु चिंतन में खुद की मन बुद्धि को व्यस्त कर दे तथा अपने मन में यह प्रतिज्ञा बिस्तर पर ही हमें कर लेनी चाहिए कि आज दिनचर्या और अवस्था कल की अपेक्षा में अच्छी रहेगी। तुरंत उठते ही 5 या 10 मिनट हमारा जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो उस समय जो हमारे संकल्प चलेंगे वैसे ही हमारा सारा दिन गुजरेगा। प्रातः मनुष्य का मन जो है सतोगुणी अवस्था में होता है, चुस्त होता है और संतुष्ट भी होता है। कहावत है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। तो प्रातः अमृत वेले के समय में सोचने से मनुष्य सचमुच वैसा ही हो जाता है। अतः अपने पुरुषार्थ में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में तीव्रता लाने के लिए जो भी संकल्प हमें दिन भर चलाने हैं, उन संकल्पों से भरपूर होके ही अपना पांव चारपाई से नीचे रखना चाहिए। उस 3-4 मिनट में हमें अपनी पूरी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना, अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन देना चाहिए। सबसे पहले आंखें खुलते ही हमारा संकल्प होना चाहिए, वह मेरा भाग्य कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, एक परम पवित्र आत्मा हूँ। जिस प्रकार से रात को परमात्मा की याद को साथ लेकर सोए थे, उसी परमात्मा की याद के साथ हमारा पहला संकल्प चलना चाहिए। इससे हमारी परफेक्ट दिनचर्या शुरू हो जाती है। उसके बाद सारा दिन के लिए जो बाबा ने बताया है, तीसरा पॉइंट है, दिन भर में कम से कम 7 बार विशेष योगाभ्यास। ने हम सब बच्चों के लिए समय निर्धारित किया है कि बच्चे 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे कोई भी लौकिक कार्य करो, परंतु 8 घंटे मुझे प्रॉपर याद के चाहिए कि कम से कम 8 घंटे अपने परमात्मा को याद करो। तो अब सारी दिनचर्या में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि केवल सुबह और शाम को योग में बैठने से हमारे 8 घंटे ना तो पूरे हो सकते हैं, और सुबह योग कर लिया और सारा दिन फिर कुछ भी अभ्यास नहीं किया तो शाम को भी हमारा योग नहीं लग सकता है। क्योंकि संकल्प और विकल्प इतने ज्यादा हमारे मन में होते हैं जिससे हम एकाग्र हो ही नहीं सकते हैं। तो देखा गया है कि जो मनुष्य लौकिक और स्थूल कार्यों में दिन भर लगातार लगा रहता है, तो वो अपनी बुद्धि को और कर्मेंद्रियों को इस प्रकृति के जगत से हटाकर प्रभु की ओर लगाने का अभ्यास नहीं करता है, उसका पुरुषार्थ तीव्र हो ही नहीं सकता। तो चाहे कैसा भी व्यस्त जीवन हो, दिन में कम से कम 7 बार हमें टाइम पीरियड निकाल के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी हो सके
ईश्वरीय स्मृति के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। यदि हम ध्यान से देखें तो 7-8 बार हम निकाल भी सकते हैं। मान लो सुबह उठते ही हम परमात्मा की याद में उठे, अमृत वेला किया। उसके बाद दोनों समय जब भोजन करते हैं तो भोजन से पहले हम परमात्मा का आह्वान करें, उसको याद करें, उसको शुक्रिया करते करते ही हम भोजन ग्रहण करें। उसके बाद जैसे ज्ञान हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं प्रतिदिन क्लास में, तो उस समय हमारा योग कुछ 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में हो जाता है। शाम को 9 शाम के समय हो जाता है, रात को। तो यदि हम अपने दिनचर्या के हिसाब से 7-8 बार टाइम फिक्स करें तो हमारा यह अभ्यास निरंतर चलता रहेगा और एकाग्रता पावरफुल होती जाएगी। बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि बहुत व्यस्त जीवन शैली होने के बहाने बनाकर हम विशेष जो योगाभ्यास है उसके स्वर्णिम अवसरों को खो देते हैं। बाबा इसे बहाने ही कहते हैं, क्योंकि बाबा को पता है हम कितने व्यस्त हैं। भले हम बीच बीच में पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, चाय लेते हैं, उस समय हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा ही अलबेलापन हमें याद नहीं करने देता, जिसे चेक करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि इससे न केवल हमारी हानि होती है, बल्कि योग की जो सूक्ष्मता आगे या उन्नति पर बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ पाती, बल्कि योग का अभ्यास टूट जाने से, छूट जाने से अवस्था और ही नीरस हो जाती है और भी ज्यादा हम व्यवहारिक या संसारी कार्यों में फंसते चले जाते हैं। और जैसे ही हमें काफी लंबा समय हो जाता है ज्ञान में चलते चलते, तो हम यह सोचते हैं कि चलते फिरते योग कर लूंगा, उठते बैठते योग लगा लूंगा। तो ऐसा सोचकर विशेष तौर पर प्रभु मिलन के लिए बैठने तथा योग का अभ्यास करने की इच्छा ही छोड़ देना सबसे ज्यादा हानिकारक है। कार्य करते हुए भी ईश्वरीय स्मृति में रहने का पुरुषार्थ तो करना ही है, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म योग सिखलाया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी विशेष तौर पर दिन भर में कई बार बैठकर हमें सहज समाधि का अभ्यास अथवा अनुभव करने से हमारी स्थिति अच्छी और ऊंची बनती जाएगी। तो ये 3 मुख्य पॉइंट पूरी दिनचर्या में हमें शामिल करने हैं। रात को सोने की विधि, सुबह उठने की विधि और सारे दिन में कैसे हमने टाइम निकाल के परमात्मा को देना है, यह है विधि। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अपने ऊपर कोई अंकुश या अपनी डिसिप्लिन या मर्यादाएं जो परमात्मा ने हमें दी है उसको हमें अवश्य चेक करना है। बाबा हमें हमेशा बार बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर हर कदम रखो, श्रीमत की मर्यादा में रहो, तो किसी भी प्रकार की माया या निरस्ता या कायरता या चिंता तुम्हें घेर नहीं सकती है। तो कौन से अंकुश हमें स्वयं पर लगाने हैं, इस पॉइंट में हम उन पर विचार करेंगे कि अवस्था में कुछ कमजोरियां आ जाने का एक कारण यह भी होता है कि मनुष्य को सावधानी देने वाले और उसकी कमियां बताने वाले या उसकी स्थिति को फिर से ठीक रखने के लिए जो निर्देश देने वाले हैं उससे हमारा संपर्क टूट जाता है। परंतु देखा गया है कि कुछ लोग थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद तथा ईश्वरीय सेवा में जुड़ने के बाद कोई ऐसा संग नहीं बनाए रखते हैं, मतलब कि हम लौकिक संबंधियों से बिल्कुल ही कट जाएं, बिल्कुल ही टूट जाएं। वो सब हमारी अवस्था को जांचने के लिए बहुत जरूरी है। खुद को बिल्कुल ही एकांत कर ले, नहीं हमें हमारी स्थिति ऐसी मजबूत करनी चाहिए कि बार बार हम उन्हीं परिस्थितियों में जाकर देखें कि अब की बार हलचल हुई या नहीं। यह भी हमारी एक चेकिंग होती है, परीक्षा होती है। जब तक हम अपनी अवस्था का सारा हिसाब खोलकर नहीं बताते हैं तो हमें दिशा व निर्देश भी नहीं मिलता है। इसका परिणाम होता है कि न तो हम स्वयं की कमियों को देख पाते हैं, न ही उन्हें दूर कर पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें निराशा होती है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो हमें अपनी उन्नति और अवनति के बारे में हमारे संगठन में या हमारे
खास जो भी आत्माएं हमसे जुड़ी हुई हैं उनसे बातचीत करके समझाने लेनी चाहिए, अवस्था का ब्यौरा देना चाहिए, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है नाम मान शान अथवा प्राप्ति की आकांक्षा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान व योग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ईश्वरीय सेवा तो करते हैं, परंतु साथ साथ अपने कार्य के फलस्वरूप नाम और यश पाने की इच्छा रखते हैं। जो सेवा वे करते हैं उनमें वे नम्र भाव से स्वयं को एक सेवाधारी व निमित्त साधन मानने की बजाय खुद को एक कुशल व योग्य कार्यकर्ता मानने लगते हैं और सत्कार पाने की इच्छा मन में रखते हैं। और यदि यह इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो वे इसमें और भी ज्यादा फंसते रहते हैं और अधिक यश प्राप्त करने की लालसा से और अधिक कार्यों में जुट जाते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि उनके पास योगा अभ्यास के लिए या पर्सनल पुरुषार्थ के लिए न तो एकांत स्थान मिलता है न समय मिलता है। एकांत व शांत बैठने का समय ही नहीं बचता, न ही आत्मचिंतन व आत्मनिरीक्षण की उनमें इच्छा रहती है। और यदि किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें मान व मर्तबा नहीं मिले तो वे रुष्ट और खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन इसी भाव से ईश्वरीय सेवा को छोड़ते जाते हैं कि हमारे किए हुए कार्य का कोई मूल्य ही नहीं है या उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर किसी का अंकुश माने, थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी अवस्था की पड़ताल कराएं और आध्यात्मिक औषधि एवं उपचार द्वारा बाबा की समझाने लेकर स्वयं को ठीक करते रहे। और नाम मान शान की भावना यह पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, इसका अवश्य ही त्याग करें। चौथा पॉइंट है थकावट और आराम पसंदी हमारा रवैया या दिनचर्या या आदतें। जैसे लौकिक यात्रा में होता है, मनुष्य जितना चलता जाता है उतना ही उसे थकावट होने लगती है, जितना वह ऊंचा चढ़ता जाता है उतना ही उसे अपनी मंजिल ऊंची और कठिन मालूम होने लगती है। ठीक वैसा ही आध्यात्मिक यात्रा में होता है। कई बार आध्यात्मिक पथ पर चलते चलते ऊंचा चढ़ते चढ़ते कुछ समय के बाद थकावट या कठिनाई अनुभव होने लगती है, तो अपने मन में उनको लेकर हम विघ्नों का सामना करने की हिम्मत ही छोड़ देते हैं, जिससे जीवन में नीरसता महसूस होने लगती है और नवीनता प्रगति निरालापन न देखकर हमारा उत्साह ढीला पड़ जाता है। परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक विघ्न और कठिनाइयां तो मंजिल के समीप आ जाने की निशानियां होती है, चोटी पर पहुंचने के चिन्ह होते हैं। वे तो हमें और ही हिम्मत, आत्मविश्वास और उत्साह भरने की चेतावनी अथवा न्योता देते हैं। उनको पार करके ही हम उस प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, जिसको कायर साधकों ने अपरंपार कहा है। अतः मनोबल का प्रयोग करते हुए, ईश्वरीय संगठन का सहारा लेते हुए, विजय पताका हाथ में लेकर सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तिशाली सेना का एक वफादारी सैनिक खुद को समझते हुए हमें तो उन स्थानों पर पहुंचने का साहस करना है जहां इससे पहले किसी के पग न पड़े हो। कितनी बड़ी ये बात है। बाबा कहते हैं कि योग का अंत, आध्यात्मिकता का अंत अभी तक किसी ने नहीं पाया है। हम वहां पर पहुंच सकते हैं यदि हम हिम्मत से आगे बढ़ते रहें, विघ्नों का नाश करने की बजाय स्वयं ही उन द्वारा खुद विनाश हो जाना। ऐसे तो वह हो गया कि कागज के शेर से डर जाना। राई को पहाड़ समझकर उससे लांघने का प्रयास ही न करना, यह हमारी ही दृष्टि का दोष है। विघ्नों का या बड़ा या छोटा दिखाई देना, यह हमारी दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है या निर्धारित है। अतः विघ्नों को विघ्न न मानकर उन्हें पुरुषार्थ रूपी लूडो का खेल माने और नदी को पार करने वाली पुल मानकर उस पर चढ़ जाना चाहिए। अपनी वर्तमान अवस्था से असंतुष्ट होना यह सिद्ध करता है
कि इससे ऊंचा उठने के संस्कार हमारे अंदर है, जहां पर इससे पहले हम कभी नहीं पहुंचे। बहुत बार यह बात बहुत जरूरी है कि बहुत हमेशा हमें यह लगता है कि जितना हम बाबा के लिए या पुरुषार्थ के लिए करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। तो यह संतुष्टता हम यह सिद्ध करती है कि हमारे अंदर इससे भी ऊंचा जाने के संस्कार हैं, जहां पर हम अभी तक नहीं गए। तो यह संतुष्टता हमारे लिए संतोषजनक होनी चाहिए, क्योंकि यह इस बात की सूचक है, निशानी है कि हम वर्तमान अवस्था से ऊंचे जा सकते हैं। अर्थात परिश्रम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी दिन हमारी कोई मानसिक वृत्ति हमारे कंट्रोल में नहीं आती, ईश्वरीय स्मृति में हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, ज्ञान स्वर्ण में हमें रस नहीं आता, हमारा कोई बुरा संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो भी निराश होने का कारण नहीं है। अभ्यास के हथौड़े एक न एक दिन उस संस्कार रूपी दीवार को चकनाचूर कर देंगे, धूली धूली कर देंगे, यह निश्चित है। क्योंकि जब पत्थर भी कच्चे घड़े से घिसते घिसते घिस जाता है, तब क्या हमारे पुरुषार्थ की फौलादी चोट के आगे हमारे संस्कार अटूट रह सकते हैं? पत्थर पर यदि रस्सी हम बार बार घिसते हैं तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार से हमें निरंतर पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना है। कोई भी हमारा संस्कार हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पांचवा और अंतिम जो मुख्य पॉइंट है वह है आहार, विहार व व्यवहार पर पूरा ध्यान रखना। यह बात सदा हमारी आजमाई हुई है कि यदि हम भारी भोजन कर लेते हैं या दिन में कई बार खाने की आदत स्वयं में डाल देते हैं तो सारा दिन आलस्य बना रहता है और शरीर में भारीपन और बुद्धि में भी स्थूलता या जड़ता महसूस हमें होती है। अन्य कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करके और केवल हमारी मुखेंद्रिय पर कंट्रोल न करना तो ऐसे हो गया कि सारे देश पर कब्जा करके दुश्मन को उसमें छोटा सा इलाका दे दिया। तो खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षण भी यह एक आकर्षण है। इस आकर्षण से हमारा रूपांतर हो जाना संभव है। तो हमें भक्ति मार्ग की तरह कोई व्रत उपवास आदि नहीं रखना, इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल हम समझ द्वारा अपने मन बुद्धि को मनाकर इंद्रियों को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। हम योगियों का भोजन केवल सात्विक होना चाहिए और भोजन का नियम अपनाना चाहिए। बार बार खाने पीने की आदत को मिटा देना चाहिए। यह हुआ आहार संबंधित। अब है विहार। विहार अर्थात व्यवहार या घूमना फिरना, हमारे आसपास का माहौल। मनुष्य को अपना विहार भी ठीक रखना चाहिए। विहार ठीक रखने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षुओं ने तो घर बार को छोड़कर विहार ही बना डाले। विहार अर्थात आश्रम। यद्यपि राजयोगियों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अपने घर को ही आश्रम बनाना है, अपने घर को ही मंदिर बनाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर का ही माहौल हमें ऐसा बनाना है जहां पर हमारा योगी जीवन सतत चलता रहे। कहने का भाव है कि एक तो अपने घर में पवित्रता का वातावरण बनाना चाहिए और दूसरा मनुष्य को अल्पग्राही होना चाहिए। अल्पग्राही यानी ज्यादा संग्रहण करने की आदत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वस्तुओं का ग्रहण मतलब इकट्ठा करना और घर को एक जनरल स्टोर की तरह परचून की दुकान बना लेना, यह अच्छा नहीं है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम आवश्यक वस्तु या साधनों को न जुटाएं, बल्कि इससे अभिप्राय है कि ज्यादा ठाट बाट, सज धज, ऐशो आराम, बहलावे दिखावे के साधनों से खुद को भर लेना, खामखा अपनी बुद्धि को भारी कर लेना है। हमारा व्यवहार जितना ही सादा, सात्विक, स्वच्छ और स्वधर्म की समृद्धि दिलाने वाला होगा उतना ही अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा। तीसरा है व्यवहार।
व्यवहार अर्थात कई बार देखा गया है कि हमारे पारस्परिक व्यवहार में शंका आ जाती है, विच्छेद आ जाता है, उल्टा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कई बार हम ज्ञान का उल्टा प्रयोग कर देते हैं। हम खुद में पवित्रता धारण करने की बजाय दूसरों पर ज्यादा अंकुश लगाने लगते हैं। खुद में शांति धारण करने की बजाय दूसरों पर ज्यादा वह सारे ज्ञान को थोपने लग जाते हैं। इससे हमारे संबंधों में एक दूरी बन जाती है, जिससे हमारा मन भी उदास होता है और योग हमारा टूट जाता है। तो हमें आवश्यकता है केवल खुद को बदलने की, खुद में परिवर्तन लाने की, जिससे हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सरलता, मधुरता, नम्रता, स्नेह, सहानुभूति, सहनशीलता, सम्मान और सहयोग को और सहकारिता को न छोड़ें और घृणा, द्वेष, बदले की भावना, निंदा, चुगली, बैर, विरोध को न अपनाएं। अर्थात यह गुण हमें धारण करने हैं, उसके बदले में ये जो छोटे छोटे अवगुण होते हैं, पर चिंतन, पर मंथन, पर दर्शन, इनको छोड़ना है। यही छोटी बातें लीकेज होती है। लीकेज अर्थात जिससे हमारी बुद्धि में व्यर्थ भर जाता है। इसी लीकेज को हमें खत्म करना है। केवल खुद पर पूरा ध्यान देना है और सबके साथ सरलता और मधुरता के साथ रहना है। सहनशील बनना है, रहमदिल बनना है। ये जो दिव्य गुण बाबा ने हमें बताए हैं, उन दिव्य गुणों को जितना धारण करेंगे और लगातार अपने व्यवहार में प्रयोग करते जाएंगे, तो हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते सब कुछ उन्नति की तरफ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कोई यह नहीं कहेगा कि यह ओम शांति में चलकर और ही ज्यादा समाज से कट गई या दुनिया से दूर हो गई। हमें सबके साथ रहते हुए कमलासन समान रहना है और खुद की उन्नति पर भी बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले स्व का संपूर्ण परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से जो हमने पांचों पॉइंट पर डिस्कस किया है, उसको उनको खुद में धारण करें, चेक करें और इन पांचों ही बातों को खुद में ठीक करें, तो निश्चित तौर पर हमारी चढ़ती कला होगी। हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। ये छोटी छोटी बाधाएं हैं, इनको हमें चेक करना है और चेंज करना है। परमात्मा को हमेशा याद रखना है। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।